नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। 25 दिसंबर 2011 विशाखापट्टनम ध्यान महाचक्र। आज का विषय है, यदि आपको आत्मज्ञानी बनना है तो करुणा धर्म का पालन करें। करुणा धर्म। आज जीसस का जन्मदिन है। जीसस एक महान मास्टर हैं। उनका जीवन महान है, उनकी शिक्षा महान है, उनकी करुणा महान है। हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके जीसस का ध्यान करेंगे। हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, चश्मा उतार कर आंखें बंद कर लें और आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आँखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच ही अपनी आँखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। धन्यवाद। पत्री जी कहते हैं, हमने अभी तक 3 धर्मों के बारे में जाना है। ध्यान धर्म, मित्रता धर्म, अहिंसा धर्म। आज हम करुणा धर्म के बारे में जानेंगे। करुणा धर्म। कोई भी व्यक्ति तकलीफ में है, शारीरिक अस्वस्थता में है, दयनीय स्थिति में है, हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करना ही करुणा है।
खुद के अंदर जाना ध्यान है। दूसरों की सहायता करना करुणा है। दूसरों के ऊपर बम गिराना और आत्मघाती होना करुणा नहीं है। सबको मारकर खुद मर जाना करुणा नहीं है। हमारे पास जो है वह दूसरों में बांटना करुणा है। यदि संगीत आता है तो दूसरों को संगीत सिखाना है। समय है तो दूसरों को ध्यान सिखाओ, यही करुणा है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, देव राज्य की शरण में रहें, उसके धर्म का पालन करें। उसके धर्म का पालन करने से आपको शांति, सौभाग्य, तृप्ति, संतोष सब मिलेगा। Seek ye the kingdom of God and his righteousness, then all else will be added unto you. देव राज्य कहाँ है? देव राज्य हमारे भीतर है, यानी ध्यान धर्म का पालन करना। देव राज्य का धर्म क्या है? देव राज्य का धर्म है करुणा। पहले परमात्मा का राज्य ढूंढो, फिर उसके धर्म का पालन करो, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। All else will be added unto you. जीसस का धर्म है करुणा। वह राज्य तुम्हारे अंदर है। ध्यान करके ही देव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वह एक उत्तम तीर्थ है। ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना अर्थात ध्यान करना, उसके धर्म का पालन करना अर्थात करुणा करना। कोई भी दुखी या दीन स्थिति में है, उसकी सहायता करना ही करुणा धर्म है। दूसरों का दुख बांटना ही करुणा है। खुद के अंदर जाना ध्यान है। दूसरे प्राणी को कष्ट ना देना अहिंसा है। समस्त प्राणियों के साथ मिलकर रहना मित्रता है और सबकी सहायता करना करुणा है। जो प्राणी दयनीय स्थिति में है, उनकी मदद करना। हम जो दूसरों की मदद कर सकते हैं, वह करना ही करुणा है। अगर मोक्ष चाहिए तो अहिंसा में जीना है। मुक्ति का अर्थ जीव आत्मा का परमात्मा में मिलना नहीं है। हम परमात्मा ही उच्च लोकों से धरती पर आए हैं। यहाँ आकर मांस खाया, प्राणियों की हत्या की तो मुक्ति नहीं मिलेगी। जिसके अंदर करुणा नहीं है, उसको आत्मज्ञान नहीं है। करुणा करना ही आत्मज्ञानी का लक्षण है। खुद जीना और दूसरों को जीने देना ही करुणा है। कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है और जवान सीट पर बैठा है। अपनी सीट बूढ़े को देना ही करुणा है। करुणा अर्थात सहानुभूति। प्रत्येक जीव के प्रति दया होना ही करुणा भाव है। घर घर जाकर ध्यान सिखाना ही करुणा धर्म का पालन करना है। जो लोग दूसरों को ध्यान नहीं सिखाते, वे अधर्म कर रहे हैं। ध्यान करना प्रथम धर्म है। ध्यान प्रचार करना चौथा धर्म है। मेरे पास जो है वह दूसरों में बांटना ही करुणा धर्म है। हमसे जो उच्च स्थिति में है, उनको देखकर खुश होना है और जो निम्न स्थिति में है, उनके ऊपर करुणा करना है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, ब्रह्मज्ञानी कैसे जीते हैं? बुद्ध ने कहा, ब्रह्मज्ञानी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का पालन करते हुए जीता है। मैत्री अर्थात सबके साथ मित्रत्व में रहना। करुणा
जो हमसे कम उन्नत स्थिति में है उसकी सहायता करना। हमें हर पल करुणा करने के लिए अवसर ढूंढते रहना है। ऐसे अवसर हमेशा आते रहते हैं, मगर हम खुद में ही इतना उलझे रहते हैं, हमें वह अवसर दिखाई नहीं देता। आइए दोस्तों, इसे थोड़ा और समझते हैं। हम परमात्मा ही धरती पर आए हैं। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हम परमात्मा हैं, एक तरफ हम आत्मा हैं। परमात्मा ही धरती पर उतरकर मानवीय अनुभव लेने आया है। जिस प्रकार समुद्र में धरती पर पानी है, वो पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, और वही पानी जब बादल भर जाते हैं पानी से, तो वही पानी पुनः धरती पर बरस जाता है। इसी तरह हम एक स्तर पर परमात्मा हैं, और हमने मानवीय अनुभव लेने के लिए ये शरीर धारण किया है। मानवीय अनुभव क्या है? सबके साथ मिलजुल कर रहना, ध्यान करना, अहिंसा धर्म का पालन करना, जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करना। जैसे हम इस धरती पर अपनी प्रगति के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए आए हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे, जीव जंतु भी अपनी प्रगति के मार्ग पर हैं। वो भी विकसित हो रहे हैं। वो सामूहिक आत्माएं हैं। विकसित होकर वो भी व्यक्तिगत आत्मा बनेंगी, वो भी मनुष्य जीवन धारण करेंगी, और उनकी भी आत्मा की यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ेगी। सबके साथ हमें मिलजुल कर रहना है, सबकी देखभाल करनी है। जो हमसे कम उन्नत हैं, हमें उनका ध्यान रखना है, उनकी देखभाल करनी है। और जब हमसे जो कम उन्नत हैं, हम उनकी देखभाल करेंगे, तो जिनसे हम कम उन्नत हैं, यानी देवी देवता, उच्च लोकों के मास्टर, जिनसे हम कम उन्नत हैं, जिनसे हमें मदद चाहिए, तो वो अवश्य हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हमसे जो कम उन्नत हैं उनकी हम मदद कर रहे हैं। जो देते हैं वो वापस आता है, हम मदद कर रहे हैं, हमें भी मदद मिलेगी। और यदि हम कष्ट देते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो वो दुख ही वापस आएगा। तो हमें अहिंसा धर्म का पालन करना है, और जब जब हमें जीवन में अवसर मिले, हमें करुणा का अभ्यास करना है, करुणा का पालन करना है। अगर कोई कष्ट में है, उसकी सेवा करनी है। अगर कोई दुखी है, तो अगर हम उसे थोड़े समय के लिए खाना देते हैं, वस्त्र देते हैं, उसे फिर भूख लगेगी, उसे फिर प्यास लगेगी, उसे फिर वस्त्रों की ज़रूरत होगी। तो सबसे उत्तम करुणा करने का जो एक मार्ग है हमारे पास, जो एक माध्यम है, वो ये है कि हम हर व्यक्ति को ध्यान सिखा दें। ध्यान करने से वो अपने दुखों का स्वतः ही निवारण कर लेगा। हमने उसे जो ध्यान का उपहार दिया है, हमने उसका जीवन रूपांतरित करने की चाबी दी है उसे, और वो स्वयं ही ध्यान करके अपनी दयनीय स्थिति से, अपने दुखों से, अपनी अस्वस्थता से बाहर आ जाएगा। और सबसे उत्तम मदद करना है कि हम दूसरों को समय निकालकर ध्यान सिखाएं। जिस तरह ध्यान से हमारा जीवन बदला है, हमारे जीवन में खुशियाँ आई हैं, वही खुशियाँ हम दूसरों में बांटें। अगर हमें संगीत आता है तो संगीत सिखाएं, खाना पकाना आता है, खाना दूसरों को खाना बनाना सिखाएं। जो भी हमें आता है, जो भी हमारे अंदर गुण है, हम दूसरों के साथ उस गुण को बांटें, दूसरों को खुशियाँ दें, हम उन पर करुणा करें। जैसा कि गौतम बुद्ध से जब पूछा गया कि ब्रह्मज्ञानी कैसे जीता है, तो उन्होंने कहा वो 4 सिद्धांतों का पालन करता है। मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। मुदिता
दूसरों की प्रगति को देखकर प्रसन्न होना, दूसरों की सफलता को देखकर हर्षित होना, आनंदित होना, ये मुदिता की स्थिति है। हर समय आनंद में रहना। उपेक्षा, जिनके साथ हमारे विचारों का सामंजस्य नहीं है, जिनके साथ हमारे विचार नहीं मिलते हैं, जहाँ विचारों में विभिन्नता है, जहाँ हमें ये पता चल रहा है कि उनका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है, तो हमें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना। उपेक्षा, थोड़ा सा अंतराल बनाकर रखना है। उनका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है। तो उपेक्षा का मतलब यहाँ घृणा करना नहीं है। विचारों में भिन्नता है, अलग सोच है, लेकिन फिर भी कोई नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। बस हमने एक अंतराल बना लिया है कि उनका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है। वो अपनी यात्रा पर हैं, हम अपनी यात्रा पर हैं। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। जैसे हम शाकाहारी हैं, हम ध्यानी हैं, कोई व्यक्ति मांसाहारी है, ध्यानी नहीं है। हमने उसे ध्यान के बारे में बताया, हमने उसे बताया कि मांसाहार छोड़ना है, शाकाहारी बनना है। मानना या ना मानना उसके ऊपर निर्भर है। बताना हमारा धर्म था, हमने बता दिया, लेकिन जैसा हमने कहा वो वैसा ही करेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो हमें ऐसी स्थिति में उपेक्षा करनी है। व्यर्थ अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करना, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है। तो एक ब्रह्मज्ञानी हमेशा जागरूक अवस्था में रहता है, कहाँ उसे ऊर्जा लगानी है। वो मन की निम्न भावनाओं में, ईर्ष्या में, द्वेष में, गुस्से में कभी भी अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता। हमेशा अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है और सबको देखकर प्रसन्न होता है। पत्री जी कहते हैं, जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर थे तो श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने से पहले उनसे राजनीति का ज्ञान लेकर आओ। धर्मराज ने कहा, भीष्म पितामह इस समय खुद बहुत कष्ट में हैं, इस समय जाकर ज्ञान सिखाने की बात करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम इस समय जाकर उनसे राजनीति का ज्ञान नहीं सीखोगे तो सारा ज्ञान उनके शरीर छोड़ते ही उनके साथ चला जाएगा। तब राजनीति के गूढ़ रहस्य किससे सीखोगे? यही उचित समय है, जाओ पितामह के शरीर छोड़ने से पहले उनसे राजनीति का ज्ञान लेकर आओ। उस समय भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटे हुए, इतने घाव होने पर भी, इतने दिनों के युद्ध की थकान के बावजूद धर्मराज युधिष्ठिर को राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान दिया। इतना दुख में रहने पर भी दूसरों की मदद करनी है। हम सोचते हैं कि मैं ही इतना दुखी हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। श्री चंद्रशेखर शर्मा जी एक सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। एक दिन उन्होंने नहाने के लिए पानी गर्म किया। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। जल्दबाजी में वे दरवाजा खोलने गए तो पूरा गर्म पानी उनके ऊपर गिर गया। उस समय वे घर में अकेले थे। उन्होंने एक चद्दर ओढ़कर दरवाजा खोला तो दो व्यक्ति ध्यान सीखने आए थे। उन्होंने उसी स्थिति में उनको आधा घंटा ध्यान करवाया। आधे घंटे बाद जब वे दोनों व्यक्ति चले गए, तब तक उनके पूरे शरीर में बहुत छाले हो गए थे। उन दोनों के जाने के बाद वे बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गए।
रात को महाअवतार बाबा जी उनके पास आए और उनके पूरे शरीर पर हाथ फेरा तो सारे छाले ठीक हो गए। जब हम अपना दुख भूलकर दूसरों की मदद करते हैं तो उच्च लोकों के मास्टर हमारी मदद करते हैं। आप किसी भी स्थिति में हो, दूसरों को ध्यान सिखाना ही करुणा है। इतना कष्ट होने पर भी उन्होंने उन्हें ध्यान सिखाया। सबको ध्यान सिखाना है। खुद कष्ट में होने पर भी उससे भूलकर हमें दूसरों को ध्यान सिखाना है। हमें कितना भी दुख, कष्ट या परेशानी हो, पर हमें दूसरों की मदद करनी है। ऐसे ही पिरामिड मास्टर्स को उनकी स्थिति जो भी हो, दूसरों को ध्यान सिखाना ही करुणा धर्म है। थोड़ा सा इसे और समझते हैं। ध्यान करके ही हम अपने भीतर के तीर्थ में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य, देव राज्य हमारे भीतर है, बाहर नहीं। हम बाहर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। बाहर भागने से कुछ भी नहीं होगा। शरीर दिखाई देता है, शरीर की स्वच्छता के साधन दिखाई देते हैं। बाहर के पानी से हम शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन मन तो दिखाई नहीं देता। तो मन को कैसे स्वच्छ करें? मन को स्वच्छ करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, निर्विषय करने के लिए हमें कोई ऐसा पानी चाहिए जो भीतर से प्राप्त हो। उसी पानी से ये मन स्वच्छ हो सकता है। जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो आकाश गंगा, प्राण ऊर्जा की बौछार हमारे ऊपर पड़ती है। वो आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो जो आकाश गंगा की बौछार हमारे ऊपर पड़ती है, उससे हमारा मन निर्मल हो जाता है। मन को निर्मल करने के लिए बाहर के किसी साधन की ज़रूरत नहीं, बाहर भागने की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी सांसों के साथ एक होकर अपने भीतर के आत्म तीर्थ में प्रवेश करना है। और जैसे ही हम अपने आत्म तीर्थ में स्नान करेंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। हमें अपने कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके लिए भीतर जाना है, बाहर नहीं। हमें भीतर का अमृत चाहिए जो हमारे मन को निर्मल करे। ध्यान करने से हमारे भीतर करुणा उत्पन्न होती है। हम दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और यही एक मनुष्य का धर्म भी है। दोस्तों, पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान से ध्यान, अहिंसा, मैत्री, करुणा को हम जीवन में उतारें और अपने जीवन को और अपने आसपास के वातावरण को स्वर्ग बनाएं। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, पत्री जी के दिव्य ज्ञान के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान करते रहिए, अहिंसा, करुणा और मैत्री का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।